अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अच्छा, पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स पे फ़िल्टर्स वगैरह कौन से लगाएंगे और जो ये कॉलम्स सेट करने हैं वो कौन कौन से चाहिए आपको। ये हमारा एक्सपायर्ड डोमेन्स रिसर्च करने का सेशन पहला है और उसका सेकंड पार्ट है। आज हमने ये देखना है कि जब हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर लेंगे अपने, तो उसके बाद जब हमारे पास ये डोमेन्स आएंगी तो इनको एनालाइज कैसे करना है हमने। ठीक है, इनमें से किसको चूज़ करेंगे, किसको नहीं करेंगे, और जिनको चूज़ करेंगे उनकी क्या रीज़न्स हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं करना तो उसकी भी रीज़न्स हम आज देख लेते हैं। अच्छा, अब जब ये हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी तो आप यहाँ से अब इनके नाम से भी आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ से नाम से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये किस डोमेन किस चीज़ के बारे में। अब अगर आप ये पहली डोमेन को देखो, ये ऑजीज़ या ऑजी स्ट्रीट बाइक्स डॉट कॉम, मतलब ये स्ट्रीट बाइक से रिलेटेड कोई डोमेन होगी तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से स्किप कर देंगे। अच्छा, जब आप ये आपका जब फ़िल्टर लगेगा तो ये आपका ऐसे सॉर्ट नहीं हुई होगी। तो मैंने एक सबसे पहले यहाँ से अब हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अब ये मैंने डीपी के ऊपर जो है वो सॉर्टिंग लगाई है कि डीपी क्या है, नंबर ऑफ बैक लिंक्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, मतलब कि इस इन डोमेन्स पे जो जितने नंबर ऑफ बैक लिंक्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, मतलब आप रेफरिंग डोमेन्स जो होते हैं एच रफ पे वो भी देख सकते हैं, जैसे वो होता है उसी तरह ये एक रफ सा नंबर बता रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से ये सॉर्ट कर लिया। मैं अब करता हूँ तो ये ज़ीरो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास वो साइट्स या वो एक्सपायर्ड डोमेन सबसे ऊपर आएँ जिनके बैक लिंक्स अच्छे बने हुए हैं, या जो जिनके बैक लिंक्स डिफरेंट डोमेन से ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, अब मैंने ये इसको सॉर्ट कर लिया तो अब ये सबसे ऊपर वाली आ गई। अब ये 222 एंड 286। ठीक है, अब पहली चीज़ आपने ये देख ली, इनके नाम। ठीक है, दूसरी आपने यहाँ से ये सॉर्ट कर लिया। अच्छा, अब जब आप ये चीज़ देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि रेफरिंग डोमेन्स और उसके बैक लिंक्स, ये इनका आपस में रेशो कितना है। अब जैसे ये 24 इसके रेफरिंग डोमेन्स हैं और ये 2.2 के बैक लिंक्स बने हुए हैं, तो ये यहीं से ये एक आइडिया आपको हो जाएगा कि ये डोमेन कोई इतनी अच्छी नहीं होने वाली। ठीक है, या इस पे कोई स्पैमिंग किस्म के लिंक्स बने होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से ही पहले ही वो उस तरह की, जैसे अब ये है 217 एंड 381, ये कुछ ठीक लग रही है। ठीक है, अब ये 95 एंड 287 ये भी मतलब इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कदरे चल सकती है, लेकिन ये इस तरह के नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। 24 रेफरेंस डोमेन्स हों और 2.2 के लिंक्स बने हुए हों, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने लेट से ये भी मुझे पता चल गया नहीं है, ये ट्री प्रोडक्ट्स। अब ये हो सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, इसको भी स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ये ग्रैंड रैपिड ट्री सर्विस डॉट नेट। अब इसके नाम से मुझे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी लोकल बिजनेस की या सर्विस की साइट होगी। ठीक है, ट्री सर्विस है और ये ग्रैंड रैपिड शायद उसका नाम होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इसको एनालाइज करना है। ठीक है, अब मैंने एनालाइज क्या क्या पॉइंट्स करने हैं। सबसे पहले तो आपने, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट मस्ट बी ओनली लोकल बिजनेस। ठीक है, किसी और ई कॉमर्स या इन्फो साइट नहीं होनी चाहिए, ये आपने पहले भी देख लिया। ठीक है, अब आप आ जाते हैं कि आप इसकी एज देखेंगे। ठीक है, डोमेन एज शुड बी ओल्ड। ये आप कहाँ से देखेंगे, ये आप आ जाएंगे वे बैक मशीन पे। ठीक है, web.archive.org, ये आपने लिखना है। ठीक है, गूगल पे जाके जस्ट आप ये भी लिखें तो ऐसे आपके पास ये आ जाएगी। ये वे बैक मशीन क्या बताती है कि इसकी ओल्ड हिस्ट्री, ये साइट किस तरह से शो होती थी, और पुराने टाइम्स में टाइम टू टाइम इस पे जब ये वे बैक मशीन के जो क्रॉल होती रही हैं, ठीक है, इसकी साइट की जो स्नैपशॉट्स ये सेव करती रही है, तो हमें इसकी हिस्ट्री एक तरह से पता चल सकता है कि ये कितनी पुरानी है और इस पे पुराने किस किस्म का कंटेंट अपलोड होता रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपली मैं डोमेन डालूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही है, 2011 से, तो होपफुली ये डोमेन 2011 से स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, एक मेरा रफ आइडिया ये मिल गया। अच्छा, अब ये जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जितनी डोमेन ओल्ड होगी उतनी डोमेन अच्छी होगी, बशर्ते कि बाकी चीज़ें भी अच्छी हों, सिर्फ एज ही अच्छी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखना है कि इसकी एज जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब ये 2011 से स्टार्ट हो रही है, ये भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से आके मैं इस पे 2011 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये पूरे 12 महीनों में जिस जिस टाइम पे इसके स्नैपशॉट सेव किए हैं वेब आर्काइव ने, वो इधर ये ब्लू ब्लू में मुझे दिखा रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस पे अगर मैं एरो लेकर आता हूँ तो ये मुझे ये एक टाइम स्लॉट दिखा रहा है या डेट दिखा रहा है जिस पे इसने स्टार्टिंग में ये साइट इस तरह थी, ठीक है। क्वालिटी सर्विस, ग्रैंड रैपिड ट्री सर्विस, ठीक है जी। हम देख सकते हैं हाउ अ ग्रैंड रैपिड, ये वो। अब मुझे इसका मैंने ये आइडिया लगा लिया कि ठीक है जी, ये एक ट्री सर्विस से रिलेटेड साइट है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ठीक हो गया जी, चलो स्टार्ट इससे हो रही है, ठीक है। या ये लोकल बिजनेस की ही साइट है। अब मैं क्या करूँगा मैंने ये देखना है कि इसके ये जो क्रॉलिंग की जो स्नैपशॉट्स हैं जो उसने सेव किए हैं, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट से क्या मुराद है कि जैसे 2011 में है तो 12 में भी हो, 13, 14, 15, जैसे इसके ये नज़र आ रहे हैं। अब ये कंसिस्टेंट होने चाहिए ऐसे, ठीक है। हर ईयर में इसका कुछ ना कुछ क्रॉल स्नैपशॉट इसका सेव होना चाहिए। बीच में अगर गैप आएगा तो गैप आने का यही मतलब है कि या तो वो डोमेन एक्सपायर हो गई थी या उस पर मजीद कोई काम नहीं हो रहा था, ठीक है। कुछ न्यू नहीं आया जिसकी वजह से ये वेब बैग मशीन ने उसका कोई स्नैपशॉट सेव नहीं किया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखी कि वो कोई रियल बिजनेस की होनी चाहिए साइट स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद ये स्नैपशॉट इसके कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब नंबर 3 पे आपने ये चीज़ देखनी है कि कंसिस्टेंटली नीश चेंज ना हो रही हो, ठीक है। मतलब 2011 में हमने देख लिया कि ये क्वालिटी सर्विस ग्रैंड रेपिटरी सर्विस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2012 में आऊँगा। 12 में आके मैं ये देखूँगा जी, एक मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 12 में चेक की, साथ ही मैं 13 पे भी देख लूँगा। इसकी हर ईयर के मैं स्नैपशॉट अलग खोल लूँगा, ठीक है। 14 में देख लूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर साल चेक कर रहा हूँ कि ये डोमेन सेम सर्विस ही प्रोवाइड कर रही है या चेंज तो नहीं हुई, या किसी ने हैक करके या एक्सपायर हुई हो, किसी ने दोबारा से बाय करके अपना कोई और कंटेंट लगा लिया हो, या स्पैम आ गया हो इस पे, ठीक है। कोई बंदा स्पैम कर रहा हो। अब ये बीच में दो तकरीबन 2 ढाई साल का गैप भी आया है, ठीक है। हम देखते हैं अच्छा गैप के बाद क्या हुआ है। गैप के बाद भी एक ही इसके पास ये लिंक है और वो भी 404 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2023 में जाके क्या हो रहा है इस पे। 2023 की मैंने खोली, अब ये 2000 आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे 2011 में स्टार्ट हुई, ठीक थी। 2012 में भी सेम ही है, ठीक है। 13 में ये इसको नहीं मिला कुछ भी। 14 में आते हैं, इसको भी कुछ नहीं मिला। 15 में भी नहीं मिला। 16 में भी नहीं। 17 में, अच्छा ये मेरे ख्याल से यहाँ से अब डोमेन एक्सपायर हुई है और ये डोमेन किसी ने बाई ही नहीं की, ठीक है। ये अभी तक नहीं बाई हो रही, ये जो 18 आ गया अभी तक ये बाई नहीं हुई, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 23, 23 में भी इस पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट यहीं से करता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्नैपशॉट, अच्छा हाँ ये देखो, अब ये 2023 में इसके ऊपर ये किस किस्म का कंटेंट आ गया है। ये कोई और, मतलब कि ये वियतनाम में कोई कंटेंट है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये कोई फुटबॉल मैचेस और ये वो। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डोमेन की जो नीश है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो हमने इस डोमेन को यहीं पे डिस्कार्ड कर देना है, इस डोमेन के साथ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ पता चल गई कि एक तो ये डोमेन कंसिस्टेंट नहीं है, और दूसरी बात कि इस डोमेन की नीश ही चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट हुई थी लोकल बिजनेस से और यहाँ पे आके ये आगे कोई फुटबॉल मैचेस ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हो गई है, ठीक है, वो भी वियतनाम में। तो किसी ने मतलब कि एक्सपायर्ड डोमेन बाई की और उस पर ये कंटेंट डाल दिया, तो अब हम इसको इस एक्सपायर्ड डोमेन को नहीं सिलेक्ट करेंगे या इसको बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब
यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ठीक है, अब मतलब इसको हमने डिस्कार्ड कर दी। इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ये भी HVAC repair.net। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ये तो यहीं से भी आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, लेकिन स्टिल आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जी sagina wt HVAC repair.net, इसको भी देख सकते हो। tempestlibrary.com, मतलब कि आपने सबसे पहले ये इस तरह वे बैक में जाके ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ सारी अच्छी मिल जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ नहीं अच्छी मिल रही तो आपने यहीं से डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, आगे बेशक अच्छी चीज़ें हों उसकी, लेकिन यही चीज़ें अगर उसकी नहीं अच्छी, नीश चेंज हो गई है, या कंसिस्टेंट नहीं है, या नीश पे या स्पैम हो गया है, ठीक है, तो आपने यहीं से ही नीश डिस्कार्ड कर देनी, सॉरी एक्सपायर्ड डोमेन डिस्कार्ड कर देनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो नीश है वो, जैसे एक ये नीश थी, ये मुझे मिली थी इसी तरह एक्सपायर्ड डोमेन से। ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ कि इसकी चीज़ें अच्छी क्यों हैं। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो रही है 2017 से। ठीक है, इतनी को पुरानी नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्टिल अ गुड वन। ठीक है, 17 से ये स्टार्ट हो रही है। अच्छा, हम अब इसको 2017 में देख लेते हैं, इसको 18 से देख लेते हैं, 19 में देख लेते हैं, 20 में इसके काफ़ी सारे स्नैपशॉट्स हैं, 21, 22। ठीक है, मैंने ये सारी इसकी स्नैपशॉट्स हर ईयर की खोल ली हैं कम अज़ कम। 24 में भी देख लेते हैं। अब मैंने इसकी पूरी ये हिस्ट्री खोल ली है। ठीक है, सबसे पहली मैंने खोली है 2018 से। ठीक है, 18 में इस पे कोई कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, 19 पे आएंगे, 17 में थी, फिर ये 18 में थी, कोई कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, ये तो अभी ओपन ही नहीं हुआ। अच्छा, अब 19 का भी दिखाओ ना यार। अच्छा, अब 20 में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कारपेट क्लीनिंग की वेबसाइट थी। ठीक है, जैसे डोमेन पे नज़र आ रहा है कारपेट, कंप्लीट कारपेट क्लीनिंग .org। ठीक है, अब ये डोमेन और नीश मैच कर रही है। ठीक हो गया जी। अब हम, ये 2019-20 वाला है, ये भी 20 का है। अच्छा, ये भी 20 का है, ये 20 के ही सारे क्यों ओपन हो रहे हैं। ठीक है जी, नीश सेम है। फिर मैं जाऊंगा 21 में, सेम नीश है। 22 में सेम नीश है, तकरीबन कंटेंट भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, डिज़ाइन बेशक चेंज हो जाए, नीश नहीं चेंज होनी चाहिए। नीश से मुराद ये है कि कारपेट क्लीनिंग की साइट थी तो कारपेट क्लीनिंग ही रहनी चाहिए, सर्विस की साइट थी तो सर्विस ही रहनी चाहिए। ठीक है, डिज़ाइन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है वो बिजनेस ने नया डिज़ाइन बनवा लिया हो किसी से, लेकिन नीश नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, कारपेट क्लीनिंग है 22 में भी, 23 में आएंगे। अच्छा, ये एक्सपायर हो गई थी। ठीक है जी, किसी ने बाई नहीं की। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट करके देख लेता हूँ। हो जाओ ओपन। ये 2024। बहरहाल आपको एक तरह से आइडिया हो गया है कि मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नीश चेंज नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, ये जितना ये पुराना होगा, अभी ये 2016-17 से है, स्टिल बेटर है, न्यू डोमेन से तो बेटर ही है। ठीक है, लेकिन ये जितना पुराना होगा उतना अच्छा है,
और आपकी ये चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसे ये स्नैपशॉट्स हैं तो ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, हर ईयर में तकरीबन कुछ ना कुछ होना चाहिए, और नीश चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उस पर स्पैम नहीं होना चाहिए कोई। ठीक हो गया। अब ये, अच्छा अभी तक इसके पास नहीं है, बहरहाल इसकी नीश चेंज नहीं हुई, ठीक है, मतलब इस पे कोई स्पैम कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपायर हुई है तो कोई बात नहीं, स्पैम नहीं हुआ कम से कम इस पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये चेक हो गया कि, अच्छा, डोमेन एज हमने देख ली, उसके बाद हमने देख लिया कि आर्काइव शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये आर्काइव कंसिस्टेंट से मुराद है ये कि ये आर्काइव कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, जैसे इसका कंसिस्टेंट है। फिर मैंने देख लिया कि नीश शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब कि जैसे कारपेट क्लीनिंग की नीश थी तो वो कंसिस्टेंट ही है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि नो स्पैम, मतलब स्पैम नहीं होना चाहिए। अब हमने आर्काइव में डिफरेंट इसके ओपन करके देख लिए, किसी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि पिछले साल कारपेट क्लीनिंग की थी तो अगले साल उस पर फुटबॉल की स्ट्रीमिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि नीश सेम है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, उसके साइटेशंस होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट साइटेशंस कैसे चेक करेंगे? मैं इसको डोमेन ऐसे कॉपी करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, डबल कोटेशन मार्क्स डालूंगा ऐसे, और उसके अंदर मैं अपनी ये डोमेन नेम डाल के ऐसे एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास वो साइट्स आ जाएंगी जिसके ऊपर ये आपकी मेंशन नहीं हुई है डोमेन, ठीक है। तो ये फेसबुक आ गया, नेक्स्ट डोर, येल्प, मैपकास्ट, ठीक है। उसके बाद ये भी कोई और है, ये नेक्स्ट डोर, ये अच्छा यूट्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और बहुत अच्छा साइन आ गया, एक नंबर वन की इसकी साइटेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। आप ये इसको ओपन करके भी देख लो, नेक्स्ट और येल्प, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका येल्प है, ठीक है। ये सारी हाई अथॉरिटी साइटेशन साइट्स हैं, और इन पे आपको वैसे साइटेशन बनानी पड़ती है, लेकिन ये जब आप एक्सपायर्ड डोमेन लोगे तो ये आपको बनी बनाई मिलेंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा और एडवांटेज है कि हम एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ क्यों जाते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये सर किधर गया, ये साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो, ये सेट करने का मकसद ये था कि ये जितना हाई होगा उतने ज़्यादा चांस है कि आपकी साइटेशंस बहुत अच्छी बनी होंगी, ठीक है। ये साइटेशन फ्लो का मतलब ही ये है कि मैजेस्टिक एक टूल है, उसके नज़दीक जितना हाई ये नंबर होगा उतनी ज़्यादा या उतनी अच्छी साइटेशन इसकी बनी हुई है, और ट्रस्ट फ्लो ये बैकलिंक्स की बेस पे देता है। तो ठीक है, तो मैंने ये आपको ये जो आपने दो चेक मार्क किए थे, उनका ये फ़ायदा है कि आपको वही डोमेन्स मिलेंगी जिन पे बैकलिंक्स और उनकी साइटेशंस कुछ ना कुछ बनी हुई होंगी, ठीक है। तो आपने चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, आपने डबल कोटेशन में डालना है और ये डोमेन डालोगे तो ये आपको ऐसे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब ये इनकी ये सारी बनी हुई हैं, आप ये इनको ओपन करके देख लो, ये देखो कंप्लीट कारपेट क्लीनिंग, और ये वेबसाइट पे जाओ तो ये देखो इसका लिंक नज़र आएगा आपको नीचे, तो ये भी बनी हुई है। मैप कैस्ट पे जाओ, यहाँ पे ये नहीं आ रहा, अच्छा ये वही है, फेसबुक पे आओगे तो ये देखो ये वो है, अच्छा यहाँ पे इसने शायद चेंज किया हुआ है यूआरएल, ठीक है, लेकिन ये यूआरएल कहीं ना कहीं मेंशन होगा, इसीलिए तो ये यहाँ पे आ रहा है फेसबुक का। अच्छा, बल्कि ये है ही .org, ठीक है। हाँ सही है। अच्छा, इसके बाद स्टोर चल नहीं रहा, येल्प पे आओगे, ये देखो ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सारी साइटेशंस बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक और चेक मार्क डन हो गया हमारा कि भाई ये इस साइट की साइटेशंस बनी हुई हैं और अच्छी साइटेशंस बनी हुई हैं। फेसबुक है, नेक्स्टडोर है, येल्प है, मैपकास्ट है, ठीक है। याहू लोकल भी आपको मिलेगा और नेक्स्टडोर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक और चेक मार्क हो गया कि आपकी साइटेशंस बनी हो और ये वाली बनी हो, ठीक है। अच्छा सब, अब हम चेक करेंगे इसके बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कैसे देखेंगे, ये आप यहाँ से जाएं, फ्री बैकलिंक चेकर लिखें AHRF पे, गूगल पे, ठीक है। ये AHRF की साइट आएगी फ्री में, यहाँ पे इसको डालें, ये चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करें, ये आपको इसकी कुछ ना कुछ बैकलिंक प्रोफाइल भी दिखा देगा, ठीक है। अब ये 48 लिंकिंग वेबसाइट से 56 बैकलिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मतलब ये ज़ीरो से तो बेटर है, ठीक है। अब आपने यहाँ से देख लेने हैं कि बैकलिंक्स जो बने हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए।
अब ये जो पहला जो बैकलिंक है ये SEOflocks.io, ये मेरे ख्याल से दूसरे लिंक्स हैं। अच्छा, स्टॉप गेसिंग एसईओ रियल प्रूफ, ये उस तरह से रेलेवेंट नहीं है लेकिन चलो चल जाता है ये, ठीक है। ये भी आपका दूसरा ही है। ऑफ पेज एसईओ, वेयर टू बाय, ये भी नहीं। ये इंक्रीज बैकलिंक्स भी नहीं है। बूस्ट एचआर, नो मिडल मैन, ठीक है। ये इस तरह के लिंक्स जो भी होंगे ना आपकी, ये 17 ट्रस्टेड क्लीनर्स। अब मतलब कि जैसे रेलेवेंट से मुराद क्या है, हमारी नीश है कारपेट क्लीनिंग की और हमें लिंक भी क्लीनिंग या कारपेट क्लीनिंग से ही रिलेटेड मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब ये लिंक आपका रेलेवेंट है, ये लिंक भी आपका रेलेवेंट है, ठीक है। ये रेलेवेंट लिंक होगा। अच्छा, इनके DR भी देखें, 86, 57, 18, ये 38, ये भी रेलेवेंट हो गया, ये भी रेलेवेंट हो गया। 66, ये 8, ये भी रेलेवेंट है। ये नहीं, ये भी नॉर्मल है। ये जो कुछ खुद से भी बन जाते हैं, ये एक्सपायर्ड डोमेन जब होती है तो वैसे ही लिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल इसके कुछ ना कुछ लिंक्स बने हुए हैं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल और कोई स्पैमी लिंक्स नहीं है, मतलब कि कोई जैसे गैम्बलिंग से रिलेटेड या कोई इस तरह की साइट से कोई लिंक नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ भी मिल गई है, ठीक है। तो मतलब इसके बैक लिंक्स भी ठीक हैं, चल सकते हैं। बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन चल सकते हैं। तो आपने बैक लिंक्स देख लिए, साइटेशंस देख ली, और इसकी वे बैक मशीन की कंसिस्टेंसी देख ली, नीश देख ली कि वो चेंज नहीं हो रही। ये सारे पॉइंट जैसे इसके चेक हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर इसके ठीक हैं तो आप ये डोमेन बाय कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है, आप इसका स्पैम स्कोर भी देख सकते हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें अगर अच्छी हों तो चल जाएगा निज़ाम, ठीक है। ये इसका कहाँ है यार, स्पैम स्कोर चेक कर। यहाँ पे इसको डालो और यार वो किधर से दिखाता है। इधर से आके आप इसको चेक करो। DAB इसका मॉज का 7 है, ठीक है। स्पैम स्कोर 61% दिखा रहा है। और ये अब क्योंकि बाय हो गई है इसलिए ये डोमेन एज भी 19 डेज दिखा रहा है। अच्छा, बाकी अगर बाकी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं ना तो ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपको साइटेशंस, बैकलिंक्स भी अच्छे मिल गए हैं, उस पर स्पैम नहीं है, तो ये भी चल सकता है इसके साथ भी, ठीक है। अच्छा, और आपने एक और चीज़ ये देखनी है कि अगर डोमेन इंडेक्स हुई हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इंडेक्सिंग आप कैसे देख सकते हैं, साइट कॉलन लिख के आप आगे डोमेन नेम लिखें तो ये आपकी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि ये डोमेन इंडेक्स भी है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपकी डोमेन ऑलरेडी इंडेक्स है। अब आप इस पे काम स्टार्ट करके जस्ट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग अगेन करोगे तो ये इस पे जल्दी रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बजाय इसके अगर आपकी वो इंडेक्स ही नहीं है तो पहले आपको वो इंडेक्स करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि अगर आपने एक एक्सपायर्ड डोमेन चूज़ करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रही हैं किसी डोमेन की तो उस डोमेन को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्लस, वीडियो काफ़ी लंबी होगी होगी, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर, हाँ लास्ट चीज़ कि आप इसकी GMB भी देख सकते हैं। आप इधर से आर्काइव में आएँ और इसमें यहाँ से आप कहाँ नीचे आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन हुआ होता है, ठीक है। नहीं भी हुआ होता, आप इसका नाम कॉपी करो यहाँ से, कंप्लीट कारपेट क्लीनिंग नाम है, ठीक है जी। यहाँ से वैसे आके लिखो कंप्लीट कारपेट क्लीनिंग, और अगर तो GMB आती है, नहीं आती ठीक है, हम जाएंगे गूगल मैप्स पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट कारपेट क्लीनिंग लिखेंगे, एंटर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली डोमेन इसकी बनी हुई है। मैं ज़रा चेक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जाएं,
अगर तो आपको जीएमबी बनी हुई मिल जाती है तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, फिर तो ये एक बेस्ट डोमेन होगी। वो आप एक्वायर कैसे करनी है वो हम बाद में देखेंगे। आगे जब मैं चल के बताऊंगा कि जो मैंने डोमेन चूज़ की थी उसका मैंने जीएमबी कैसे एक्वायर किया था। ठीक है। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो जीएमबी जो बनी है वो मेरी ही है या इस वेबसाइट की है या नहीं। तो आप ये देख लें, इसका एड्रेस ये है, वेस्ट वैली यूटी ये, और नंबर ये है। तो आप जब यहाँ आओगे काफ़ी सारे आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कारपेट क्लीन पे आके देखो, अगर तो साइट लगी हुई है। इसमें आके देखो, ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं, ये भी नहीं है। तो आप जब मैच करोगे नंबर या लोकेशन मैच करोगे, तो अगर आपकी वो नहीं भी लगी हुई ना, साइट ना भी लगी हुई, जैसे इसकी साइट नहीं अटैच, ऐड वेबसाइट आप कर सकते हो, तो आप नंबर से और लोकेशन से मैच कर सकते हो। ठीक है, शायद ये वाली होगी, आई थिंक सो। अब ये देखो, ये 1385294307, और जो हमने ये देखी थी ये देखो 4307। ठीक है, नंबर सेम है। इसका मतलब कि ये जो जीएमबी है 45 रिव्यूज़ के साथ, ये आपकी जीएमबी भी बनी हुई है। ठीक है। तो आप इस जीएमबी को अब हमने एक्वायर कैसे करना है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये अब देखो, ये जीएमबी भी बनी हुई है इसकी। ठीक है, मैं यहाँ से इसका जब सारी एज इट इज़ इसी डोमेन के साथ जाऊँगा, बनाऊँगा हर चीज़, तो ये मैं इसको एक्वायर कर लूँगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने देखना होता है एक्सपायर डोमेन चूज़ करते हुए अपने रैंक एंड रेंट बिजनेस के लिए। तो बाकी अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन आ रही हो या किसी ने अपनी डोमेन चेक करवानी हो, तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, और फेसबुक पे कर लो या व्हाट्सएप पे कर लो। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी चेक करके बता दूंगा कि ये डोमेन ठीक है या नहीं। और बाकी अगर आपको हल्का फुल्का जो एसईओ के हैं बंदे, वो तो ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये चीज़ें आपने पॉइंट्स चेक करने हैं। अगर ये पॉइंट्स ठीक हैं, सब पे चेक मार्क लग रहा है, तो आप इस डोमेन के साथ जा सकते हैं, इसको बाय करें। और नेक्स्ट स्टेप फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ और नेक्स्ट पोस्ट में बताता हूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।